और न्यूज पर अब देखिए खबरें फटाफट। दिल्ली पुरानी सीमापुरी इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, 4 लोगों की मौत। गृह मंत्री और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के जवानों को दी श्रद्धांजलि। त्योहारों से पहले एक फूल विक्रेताओं की अच्छी बिक्री थी उम्मीद, मगर कोरोना संक्रमण के चलते नहीं आ रहे खरीदार। आरजेडी नेता लालू यादव बोले, मैं अभी बीमारी में चल रहा था लेकिन बिहार वासियों का मोह मुझे खींचकर लाया है। ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं निरोग हो गया। 27 अक्टूबर को मैं कुशेश्वर स्थान और तातारपुर में जनता को नमन करूंगा। लालू यादव बोले, देश की जनता विकल्प चाहती है और इसमें सबसे ज्यादा आगे कांग्रेस पार्टी की भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के विषय में जो लोग बोलते हैं किसी ने कांग्रेस की हमसे ज्यादा मदद की है क्या। ओडिशा झारसुगुड़ा एसडीपीओ ने बताया, रेलवे में नौकरी का झांसा देकर बदमाशों ने 4 लाख ठगे। पैसे लेने के बाद बदमाश पीड़ित को कमरे में बंद कर भाग गए। पुलिस ने बदमाशों को बरगढ़ जेल से पकड़ लिया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 12,428 मामले आए सामने। दैनिक पॉजिटिविटी दर 22 दिनों में 2% से कम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने शिलांग से डिब्रूगढ़ की इंडिगो फ्लाइट का किया उद्घाटन। दिल्ली सीएम सरयू आरती में हुए शामिल, बोले भगवान श्री राम की नगरी में मां सरयू आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीएम केजरीवाल को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली, आपत्तिजनक भाषा का था आरोप। अगली सुनवाई 3 नवंबर को। दिल्ली सीएम ने अयोध्या के राम जन्मभूमि में दर्शन किए, बोले अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो यूपी वासियों को अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए व्यवस्था करेंगे। महाराष्ट्र सरकार मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर साधा निशाना, बोले पिता के नाम का लाभ गलत तरीके से लिया, हम इसकी शिकायत करेंगे। जितनी भी तनख्वाह ली है उसको वापस करनी पड़ेगी, पेंशन भी बंद होगी। नवाब मलिक बोले, समीर वानखेड़े शहर में 2 लोगों के जरिए फोन टैप कर रहा है, लोगों के फोन को कहीं न कहीं इंटरस्पेक्ट किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में नवाब मलिक बोले, मैं आह्वान करता हूं वानखेड़े मेरे खिलाफ मानहानि का मामला करे, मैं अपना केस लड़कर फर्जीवाड़ा सामने लाऊंगा। 100-200 करोड़ की बात ना करे, 10% स्टाम्प ड्यूटी भरनी होती है। आपके पास 2 नंबर के हजारों करोड़ हो सकते हैं लेकिन इस स्टाम्प ड्यूटी भरने का कागज नहीं होगा। सीएम केजरीवाल ने अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान राम के दर्शन कर की पूजा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोले, राजद और कांग्रेस में दिखावे के लिए जो झगड़ा चल रहा है वो केरल नूरा कुश्ती है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उम्मीदवार खड़ा किया है और कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है, एनडीए को हराना और राजद को जिताना। चुनाव के बाद दोनों फिर एक हो जाएंगे। सुशील मोदी बोले, जिन्होंने इस प्रकार से उम्मीदवार खड़े किए हैं कि एनडीए के आधार वोट में बंटवारा हो जाए और राजद जीत जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार बांदीपोरा के सुम्बुलपुर क्षेत्र में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में कुछ नागरिक हुए घायल। सीएम योगी ने लखनऊ में लोक भवन में टीम 9 के साथ की बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 107.22 करोड़ से ज्यादा खुराक हुई उपलब्ध। राज्य प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में सोनिया गांधी बोली, हमें वैचारिक रूप से भाजपा आरएसएस के शैतानी अभियान से लड़ना चाहिए। सोनिया गांधी बोली, अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करना चाहिए और लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना होगा। कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रहे मौजूद। यूपी पहाड़ों पर भारी बारिश होने के बाद कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री बोले, मैं सऊदी अरब, खाड़ी देशों और रूस के पेट्रोलियम मंत्रियों से बात कर रहा हूं। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले, ये अगले दिनों में देश को आने वाली किसी भी महामारी से लड़ने में सक्षम बनाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया, इस मिशन पर 5 साल में 64,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें लक्ष्य है कि ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी लेबोरेटरी हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया, जिला स्तर पर 134 तरह के टेस्ट हो जाएंगे। देश में 2 कंटेनर ट्रेन तैयार की जाएंगी। कंटेनर में अस्पताल की सारी सुविधा होगी। इसका एक केंद्र चेन्नई और एक दिल्ली में होगा। महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों पर समीर वानखेड़े की पत्नी कांति वानखेड़े बोली, ये सारे दावे झूठे हैं और अगर नवाब मलिक के पास ऐसा कोई सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करे, तभी उस पर न्याय होगा। ट्विटर पर कोई कुछ भी बोल सकता है और लिख सकता है, वो सच नहीं हो जाएगा।
लखनऊ फाटक पर मालगाड़ी से कटकर किदवई निवासी 60 वर्षीय सुभाष गुप्ता की हुई मौत। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नाम वालियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्य का स्वीप कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ आयोजित। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद की अध्यक्षता में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। राजधानी के मडियाव थाने में लगा मीडिया कर्मियों का जमावड़ा, आर्यन खान के करीबी के सरेंडर होने की सूचना। कानपुर की महापौर कार्यक्रम में मस्ती भरे अंदाज में नजर आई, स्टेज पर डांस करती हुई दिखी। शहादतगंज के दरगाह हजरत अब्बास के पीछे मिला नवजात शिशु, नवजात मिलने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप मचा देखकर वहां से गुजर रही महिला काले कजाम की पुत्री नवजात शिशु को लाई अपने घर। मैनपुरी के बिछवा क्षेत्र के ग्राम दूल्हापुर में दुर्गेश कुमार लोधी की पुत्री की तालाब में डूबकर मौत, ग्रामीणों के अनुसार पैर फिसलने से तालाब में डूबा मासूम। त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने की कार्रवाई, भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला समेत 7 अपराधियों का लखनऊ की सीमा में प्रवेश किया प्रतिबंधित। लखनऊ में दिवाली पर्व को लेकर पटाखा कारोबार हुआ शुरू, काकोरी से पहले अमेठिया सलेमपुर में थोक पटाखा मंडी सजी। लखीमपुर हिंसा मामले की जांच कर रही मॉनिटरिंग कमेटी ने स्टेट रिपोर्ट शासन को सौंपी, आज कोर्ट में हुई पेश। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मानहानि के आपराधिक मामले में एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हुए हाजिर, जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की अर्जी दाखिल की। 4000 टन स्टील लेकर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, आरडीएसओ ने वैगन किया तैयार। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछे सवाल, 4000 की भीड़ में सिर्फ 23 चश्मदीद क्यों? कोर्ट ने सरकार को मामले में और चश्मदीदों की तलाश के दिए आदेश। गोरखपुर में नगर निगम की ओर से लगाए जाने वाले दिवाली मेले का शुभारंभ 29 अक्टूबर को सीएम योगी कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में मेला लगने की तैयारी जारी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने नगर आयुक्त एवं अधिकारियों को लेकर की चर्चा। वाराणसी में झालर बाजार लगभग 300 करोड़ रुपए की खरीद बिक्री के लिए सजे, बड़े बाजार में चाइनीज झालरों को स्वदेशी निर्मित हैंडमेड आकर्षक उत्पादों ने दी बड़ी चुनौती। रेल यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए आईआरसीटीसी ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर अपने साथ में विश्व स्तरीय एक्सक्लूसिव लाउंज को किया शुरू। वाराणसी में रिंग रोड फेज 2 मार्ग चौड़ीकरण, पुल, पार्किंग, ई नाम मंडी समेत 28 परियोजना लाभान्वित साबित हुई, जाम की बड़ी समस्या से मिली मुक्ति। बाढ़ से फर्रुखाबाद, कन्नौज और उन्नाव में गांवों में आई बाढ़, गांव से लोग पलायन करने को मजबूर।